सबसे बड़ा फर्क शायद हम दोनों परिवारों में यही है कि हमारे यहाँ रिश्तों का मोल है और आपके यहाँ तोल मोल है। जब वरुण ने बिना पूछे शादी की थी तब हम भी खुश नहीं थे, लेकिन हमने उसे घर से नहीं निकाला, क्योंकि जिस लड़की को वो भरोसा दिला के लाया था कि एक बार को उसका परिवार अपने बेटे से नाराज हो सकता है, लेकिन बहू का स्वागत वो दिल खोल के करेगा। कभी हमने उसे उसके परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी हमारे घर में। अपने बच्चों को कभी साथ नहीं छोड़ा, उन्हें अलग नहीं किया। माँ बाप का काम सिर्फ बच्चों से सही की उम्मीद करना नहीं है, लेकिन अगर वो गलती से भी किसी गलत रास्ते पर चले जाए तो उन्हें हाथ पकड़ के सही रास्ता दिखाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। यही हम वीर और राधिका के मामले में करना चाहते हैं। ऐश्वर्या बेटा, एक बार तुमने ही मुझे बताया था ना कि जब तुम और वरुण शादी करके इस घर में आए थे तो तुम्हारे पापा ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया था। और हमारे घर में कैसा स्वागत हुआ था तुम्हारा? जैसा एक बहू का होना चाहिए वैसा ही हुआ था ना? याद है कैसे रो रो के पूछ रही थी तुम कि क्या होगा अगर मेरे पापा ने मुझे जीवन भर माफ नहीं किया तो? तब क्या कहा था मैंने तुमसे? है? कि मैं तुम्हारा पापा हूं और तुम मेरी बेटी। याद है ना? यही कहा था ना? ऐसा है गजेंद्र जी कि कुछ रिश्ते ऊपर से ही नाम लेके आते हैं और कुछ रिश्तों को हम बनाते हैं यहाँ इस धरती पर। हर रोज थोड़ा थोड़ा पानी देकर उन्हें सींचते हैं, प्यार और विश्वास से देखभाल करते हैं उसकी। मैं कल भी यही मानता था और आज भी यही मानता हूं कि रिश्ते चाहे नए हो या पुराने, उन्हें जोड़े रखने के लिए हिम्मत और मेहनत की जरूरत तो होती ही है। लेकिन श्री बेटा, ऐश्वर्या का तो गणित ही अलग है। देखो ना, मुश्किल की घड़ी में जिन्होंने इसका साथ दिया उनको तो इसने भुला दिया, और याद रही तो सिर्फ शिकायतें। ऐश्वर्या, कुछ मैं भी याद दिला दूं? वरुण तुम्हें पलकों पे बिठाता है, तुम्हारे कदमों में बिछता है, चाय कॉफी लेके तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। वो सोता और जागता तुम्हारे हिसाब से है, और तुम अपनी शादी को अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी गलती समझ रही हो। उधर वरुण को देखो, उसे तो इस शादी से कोई पछतावा नहीं। और एक ये वीर है जिसे मालूम है कि उसने इतनी बड़ी गलती की है, इसका पछतावा है इसको, लेकिन इसके परिवार के लोग इसको पछताने का कोई मौका नहीं दे रहे हैं। गजेंद्र जी, आपके परिवार में जब बच्चे गलतियां करते हैं ना, तो आप उन पे पर्दा डाल के छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे परिवारों में ऐसा नहीं। हम लोग उन गलतियों को जड़ से मिटाना चाहते हैं। याद है ऐश्वर्या, जब वरुण ने चोरी की थी तब लक्ष्मी ने क्या किया था? इसका कॉलर पकड़कर यहाँ ले आई थी, सबके सामने, सभी के कदमों पे डालकर माफी मंगवाई थी। उसकी गलती को अपनी गलती कहा था। और दूसरी, वीर ने की गलती, मंगलसूत्र पहनाया उसके गले में, सारा दोष हमारी राधिका के सिर पे मर दिया। अरे हमारी राधिका कब गई थी ये कहने के मेरे गले में मंगलसूत्र डालो? बस हो गया ना तुम्हारा बोलना? हाँ, अब हमारा भी फैसला सुन लो। वीर और राधिका का रिश्ता हमें मंजूर ना है। चाहे कितनी भी कहानियां बना लो, कितना भी जोर लगा लो, अरे स्वयं भगवान भी नीचे उतर के अगर हमसे ये कहें तो भी हम मना करेंगे, क्योंकि ये मनहूस लड़की हमारे खानदान, हमारे घर की बहू कभी ना बनेगी। तो फिर आप लोग हमारा भी फैसला सुन लीजिए। एक मिनट रुक जाओ, बड़ों के बीच में मत बोलो। कभी कभी हमारी जिद और अहंकार की कीमत हमारे अपनों को चुकानी पड़ती है, पर अफसोस उस आग में हमारे अपनों की खुशियां जल जाया करती हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, वीर को कोई लड़कियों की कमी ना है। मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन नर्मदा देवी जी, वीर के दिल में तो राधिका बसती है।
और जिस लड़की से आप बेइंतहा नफरत करती हैं, वीर ने अपनी जिंदगी उसी लड़की के नाम कर दी है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी फैसला लें, जरा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपने अहंकार में आप हमारी राधिका को तो रोक लें, लेकिन इस वीर से अपना हाथ धो बैठे। हम ये सब सोच के आए थे कि पिछली बातों को भुलाकर नए सिरे से नए रिश्ते बनाएंगे दोनों परिवार, पर यहाँ तो रहा सहा लिहाज भी खत्म हो गया रिश्तों का। इससे पहले कि हमें एक दूसरे के सामने खड़े होने में शर्म आए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो माँ। काका, सब लोग देख रहे हो ना, एक मामूली सी औरत हमारे घर में आके हमारी ही बेइज्जती करके गई, और तुम सब लोग यहाँ बस बुत बने खड़े हो। अरे किसी की हिम्मत ना हुई का उसे जवाब देने की? पता नहीं कहाँ है ये। हाँ, चलो निकलो हमारी नजरों के सामने से, बना हम कुछ कर बैठेंगे। अम्मा जी, अम्मा सुनो, बेकार कहीं के। ओह माय गॉड, ये सब क्या था? शादी हो या ना हो, पर मजा बड़ा आया मुझे। कितने सालों के बाद देविका, कितने सालों के बाद ऐसा ड्रामा देखने को मिला है। मजा आ गया। ऐसे से ड्रामे चलते रहने चाहिए। काका, दादी, मैं माफ कर दीजिए। आज अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद हमको समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से आप लोगों से माफी मांगे। हमारे घर वालों ने आप लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया और हम कुछ बोल नहीं पाए। बहुत शर्मिंदा है हम, पर हमारा यकीन मानिए, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, कितना भी लड़ क्यों ना ले, पर इन लोग की सोच बदलती नहीं। उनकी तरफ से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अपनी ओर से हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती कर सकते हैं। हम अपने परिवार की सारी गलतियों का बोझ आजीवन उठाने को तैयार है। बस राधिका जी को हमसे दूर मत कीजिएगा, मत कीजिएगा काका। ऐसे हाथ मत जोड़ो हमारे आगे, और ऐसी नजरें झुका के नहीं, सर उठा के बात करो, क्योंकि तुमने जो करने की ठानी है वो हिम्मत की बात है, शर्मिंदगी की नहीं। और रही बात हमारी, तो जब हमने तुम्हारे और राधिका के लिए साथ मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है, तो फिर ये ताने, ये गालियां हमें नहीं रोक सकती। जिसके साथ सच और विश्वास होता है, वो सब ऐसी छोटी मोटी चीजों से नहीं घबराते। हम जानते हैं कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो कुछ तुम करने जा रहे हो वो सही है, तो फिर घबराना कैसा? प्यार कमजोर लोगों के करने की चीज नहीं है, क्योंकि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास प्यार है, अपनों का साथ है, उसे कोई मुश्किल हरा नहीं सकती।